हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर दैट इज पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। Adaptations for terrestrial habitat. Terrestrial habitat is vast and varied. Thus, plants and animals living here show a variety of adaptations for their existence. Let us study about each type. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो होता है यहाँ पर बहुत वास्ट वैरायटी होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो इसलिए इनके एडेप्टेशंस भी जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। एडेप्टेशंस फॉर डेजर्ट हैबिटेट, तो डेजर्ट हैबिटेट में किस तरह के एडेप्टेशंस होते हैं पहले हम वो देखते हैं। द क्लाइमेट इज इन डेजर्ट इज वेरी ड्राई एंड हॉट। एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड इज वेरी लेस। द रेस्ट ऑफ द ईयर रिमेन्स वेरी ड्राई. The soil is often sandy or rocky, which is unable to hold much water. Organisms are exposed to extreme temperature and dry climate. तो डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ड्राई और हॉट होता है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है और पूरे साल लगभग गर्मी और सूखा बना रहता है। यहाँ की जो सॉइल होती है वो या तो सैंडी सॉइल होती है या रॉकी सॉइल होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रुकता है, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाती है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्राई क्लाइमेट को फेस करना पड़ता है। एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, टू कोप अप विद द हाई टेम्परेचर एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड वेरियस एडेप्टेशंस व्हिच आर एज फॉलोज। तो अब वहां पर इतना टेम्परेचर हाई होता है और पानी की इतनी शॉर्टेज होती है, तो प्लांट्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। सम प्लांट्स सच एज कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स. Such plants are called succulent. अब जो कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं जैसे वो क्या करते हैं, अपनी स्टेम में पानी को होल्ड करके रखते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम सक्लेंट कहते हैं। कैक्टस का जो आप ग्रीन वाला पार्ट देखते हो वो उसके स्टेम्स होते हैं, जिसमें आप देखोगे कि पानी ज्यादा रहता है, और जो उसके वो कांटे से होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, वो उसकी एक्चुअली लीव्स होती है। In some plants, leaves are reduced into spines. This helps to reduce water loss during transpiration. These plants carry out photosynthesis through their green stems, for example, cacti. अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसकी लीव्स जो होती है वो सिर्फ स्पाइन्स जैसी रह जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो उसकी लीव्स होती है। उससे क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है, क्योंकि लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है और उससे वाटर लॉस होता है। लेकिन अगर वो कांटे में कन्वर्ट हो गई है तो उससे वाटर लॉस नहीं होता है। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लीव्स में ना होके वो इनका स्टेम्स में होता है। स्टेम्स इनकी ग्रीन कलर की होती है। Spines present on plants do not allow animals to eat them. और स्पाइन्स की वजह से कोई एनिमल्स उनको आसपास नहीं आते, वो खा नहीं सकते उनको। Waxy coating on stems and leaves help to reduce water loss due to transpiration. This helps plants to retain water. और प्लांट्स की स्टेम्स और लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर लॉस कम से कम हो और इससे वाटर जो है प्लांट उसको रिटेन कर सकता है। Pollination takes place at night as the flowers open at night to attract pollinators who are active during the night. और जो pollination होता है वो रात के समय होता है, क्योंकि flowers जो हैं वो रात के समय ही खुलते और रात को जो pollinators active होते हैं उन्हीं को attract करते हैं। Plants grow slowly, therefore require less energy. Thus, plants do not have to make more food and do not lose much water. अब प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैक्टस का प्लांट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए उनको कम खाना बनाना पड़ता है और इस वजह से वाटर लॉस भी जो होता है वो कम होता है। Many desert plants have long root system which is spread out wide or go deep into the soil in search of water. और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका रूट सिस्टम जो होता है वो बहुत डीप होता है, नीचे अंदर जमीन में गया हुआ होता है, ताकि वो पानी जो है वो काफी गहराई से वो ले पाए। अब एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं वो हम देखते हैं। इंटेंस हीट, स्कॉचिंग सनलाइट एंड लैक ऑफ वाटर आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय डेजर्ट एनिमल्स
Animals have many adaptations. Some animals like kangaroo rats do not drink water. It fulfills its need of water from the food it eats. Many animals such as snakes and rats are nocturnal, active at night. They sleep during the hot day and come out at night to eat and hunt. Some animals rarely spend any time above ground. अब एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. वहाँ पर क्लाइमेट जैसा कि हमने देखा वो ड्राई होता है, हॉट होता है. तो कुछ एनिमल्स जैसे कैंगारू रेट्स है वो पानी पीते ही नहीं है. वो जो खाना खाते हैं उसमें जो भी लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो अपनी पानी की पूर्ति उसी से करते हैं. और कुछ एनिमल्स होते हैं जो वो नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब वो दिन के समय सोते हैं और रात के समय जागते हैं. और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर नहीं रह के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर ब्यूरो बनाकर. Camels have many interesting adaptations to survive in deserts. These are: they have long eyelashes which protect them from the blowing sand and the sun. अब कैमल्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के एडेप्टेशन है. जैसे उनकी आईलैशेस जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं ताकि सैंड से उनकी आंखों को बचा पाए और सन से भी बचा पाए. मतलब उन जैसे एक छाते जैसा काम करते हैं उनके जो आईलैशेस होते हैं. दे स्टोर फैट इन देयर हम्प which help them to survive for long periods without food and water. अब कैमल का जो हम्प होता है, जो ये ऊपर उनका हम्प निकला हुआ होता है, इसमें वो अपना पूरा फैट स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर उनको लंबे टाइम तक अगर खाना या पानी नहीं मिले तो वो इस फैट से एनर्जी लेके सर्वाइव कर पाते हैं. They can close their nostrils when sand blows in order to get rid of sand. जब सैंड ब्लो होती है रेगिस्तान में, जब भी हवा चलती है तो बहुत सैंड उड़ती है, वहां पर सैंड स्टॉर्म्स भी आते हैं. तो उससे बचने के लिए कैमल अपने नोस्ट्रल्स को क्लोज कर देता है ताकि वो सैंड उसको परेशान नहीं कर पाए. दे हैव ब्रॉड फ्लैट एंड लेदरी पैड्स एट द बॉटम ऑफ देयर हूव्स विच स्प्रेड आउट when the camel place their feet on the ground, thus creating a snowshoe effect and preventing the camel from sinking into the sand. अब कैमल के जो हूव्स होते हैं, जो पैर होते हैं जो नीचे, उनमें ना एक लेदरी पैड से होते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं. जैसे कि स्नो शू होते हैं उसमें कैसा होता है ना, वो फैल जाता है तो पैर अंदर नहीं धंसता. जैसे हम रेत पे चलते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर अंदर धंसते हैं जिससे हमको चलने में तकलीफ होती है. तो कैमल जो है वो स्नो शू इफेक्ट बन जाता है उसके हूव से, तो उसको चलने में दिक्कत नहीं होती है, वो सैंड में धंसता नहीं है उसका पैर. They can drink a large quantity of water at a time and then can live without water for many days. They lose very little water in the form of urine. कैमल एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है, फिर उसके बाद वो बहुत दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है. और यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस भी उनकी बॉडी से बहुत कम होता है. अमेजिंग फैक्ट: स्पेड फुट टोड्स स्पेंड 9 months ऑफ एवरी ईयर अंडरग्राउंड. जो स्पेड फुट टोड्स होते हैं वो हर साल कम से कम 9 महीने जो है वो जमीन के अंदर रहते हैं, वो जमीन के ऊपर आते ही नहीं है. एडेप्टेशंस फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट. अब ग्रासलैंड हैबिटेट के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं. द ग्रासलैंड फीचर हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. रेनफॉल इज अनसर्टेन एंड ड्रॉट इज कॉमन. द सॉइल इज एक्सट्रीमली रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यू टू द फैक्ट दैट द अबव ग्राउंड पोर्शन ऑफ ग्रास डाई ऑफ एनुअली इनरिचिंग द सॉइल. द हैबिटेट इज वेल सुटेड फॉर एग्रीकल्चर. अब जो ग्रासलैंड होता है वहां पर समर सीजन भी होता है, वहां पर समर्स हॉट होते हैं और वहां पर विंटर्स जो होते हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं. वहां का रेनफॉल जो होता है वो भी अनसर्टन होता है और वहां पे ड्रॉट भी होता है, दैट इज सूखा भी पड़ता है. तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम है, समर भी है, विंटर भी है, रेनफॉल का भी पता नहीं है कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, कब होगा, और वहां पर सूखा भी पड़ जाता है. तो और सॉइल जो होती है वहां की वो काफी रिच होती है क्योंकि हर साल क्या होता है ना, वो घास जो होती है वो सूख जाती है, वो सूख के वहीं जमीन पे गिर जाती है, तो उससे ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वहां पर काफी स्टोर होता है.
तो वहाँ की सॉइल जो है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है। Adaptations in plants. Flexible stems enable grass to bend instead of breaking during strong winds. अब जो stems होती है वहाँ पर उनकी वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं ताकि वो जब भी कभी स्ट्रॉन्ग विंड्स हो तो वो ग्रास जो है वो टूटे नहीं, सिर्फ बैंड हो जाए। A few plants have roots that extend deep into the soil in search of water, for example acacia. अब जैसे acacia होता है तो उसकी रूट्स जो हैं वो नीचे पानी जमीन में बहुत नीचे तक जाती हैं ताकि वो वहां से पानी ले पाए। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल्स फ्रॉम पुलिंग रूट्स आउट ऑफ द ग्राउंड। और उनका रूट सिस्टम जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, बहुत डीप होता है, तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं, तो वो उसको रूट के साथ पूरा का पूरा नहीं उखाड़ सकते क्योंकि उसकी रूट्स जो होती है वो बहुत डीप होती है। ग्रास हैव नैरो लीव्स विच लूज लेस वाटर देन ब्रॉड लीव्स। और ग्रास की जो लीव्स होती हैं वो बहुत नैरो होती है, पतली पतली होती है ताकि उसका वाटर लॉस कम हो सके। Adaptations in animals. Different types of animals are found in the grasslands. Animals range from bisons to zebras. Grasslands animals have many adaptations to survive in such a habitat. Some adaptations are as follows. अब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं ग्रासलैंड में, तो उन्होंने अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया है। Their body color usually merges with the dry bushes of the grassland which protect them from their enemies. This feature is called camouflage. For example, brown color gazellas are hard to spot from dry brown grasses. अब उनके जो बॉडी का जो कलर होता है यूजुअली वो ड्राई बुशेस के जैसे ही होता है, तो वो ग्रासलैंड में पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे एनिमल खड़ा है। तो इस फीचर को बोला जाता है कैमोफ्लेज। मतलब वो चीज होती तो है वहां पर लेकिन हाईलाइट होकर दिखती नहीं है, वो अपने बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाती है। जैसे कि ब्राउन कलर का गैजेला है अगर, तो उसको ड्राई ब्राउन ग्रास में उसको स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Animals such as deer, gazelles and zebras are fast runners which help them to escape from their enemies. और वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, डियर्स, गैजेलास, जेब्रास, ये बहुत फास्ट दौड़ पाते हैं ताकि वो अपने एनिमीज से बच पाए। एनिमल्स इन द ग्रासलैंड आर यूजुअली मोर एक्टिव इन द रेनी सीजन। और यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो अधिकतर रेनी सीजन के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड और साइट। और उनकी एक तो स्मेल का सेंस और दूसरा देखने की शक्ति वो बहुत शार्प होती है, क्योंकि वहां जैसे हमने देखा कि वहां के एनिमल्स कैमोफ्लेज हो जाते हैं, तो वो उनको अगर शिकार करना है तो कैसे करेंगे, तो या तो वो स्मेल के थ्रू करते या उनकी आईसाइट जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि वो कैमोफ्लेज एनिमल्स को भी देख सकते हैं। सम ऑफ देम हैव एंटेलर्स और हॉर्न्स टू फाइट ऑफ प्रीडेटर्स और कॉम्पिटिशन। Common animals that have this adaptation are elk और bison। और वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके यहाँ तो एंटलर्स होते हैं या हॉर्न्स होते हैं ताकि वो अपने प्रीडेटर्स से लड़ पाए, अपने दुश्मनों से लड़ पाए।